People, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel and happy Sunday people। तो आज हम बात करते हैं कि इन सर्विस जो एजुकेशन की बात की हमने, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे, फिर डेफिनेशन वो सब देखा। अब आज हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन service teacher education: providing professional training and qualification to untrained working teacher, although majority of teachers are inducted after obtaining a specified initial teacher training। फिर है कि फॉर देम देर इज़ अ नीड फॉर प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट लेवल इन सर्विस टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। फिर दूसरा है कि ensuring quality management of an educational administration at all levels is an important goal of in-service teacher education. This may involve retaining teacher to enable them to take up a new responsibility outside the classroom for which their earlier training or experience may not have prepared them, and improving the quality of teacher education. There is growing emphasis on the needs for continuing training of teacher educators themselves। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। फिर एडवांटेज देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। तो सर्विंग प्रोफेशनल टीचर्स गेट एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अपग्रेडिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स टूवर्ड्स बेटरमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड एडवांसमेंट इन स्कूल विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम देयर पोजीशन। तो ये जो इन सर्विस एजुकेशन है उसके फ़ायदे में ये होगा कि जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं तब हमें हमारे जो काम है, पैशन है, वो अच्छे से हम कैसे फॉलो करें और हमारी गलतियां हो रही है तो उस मिस्टेक्स को कैसे सुधारें, और हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम दूसरे लोगों को सिखाएं कि हम कैसे पढ़ाएं और ये पर्टिकुलर ये टॉपिक है, इसको स्टूडेंट के सामने ऐसे रखें तो मेरा कुछ पढ़ाई का कुछ टॉपिक और कुछ ऐसा नॉलेज हो कुछ सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है तो मुझे कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ भी लेक्चर देना हो तो मैं अच्छे से दे सकती हूँ। तो ये किसी दूसरे टीचर को ये हेल्पफुल हो उसके लिए। ठीक है, फिर है स्कूल्स सिस्टम कैन रिटेन द सर्विस ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर वाइल इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, and the staff members who are participating gets additional source of income। तो उनको ये एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। एंड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड सर्विस इन असेंशियल एरियाज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, स्पेशली बाय पुटिंग देयर फैसिलिटी एंड स्टाफ इनटू यूज़ ड्यूरिंग द लॉन्ग वेकेशंस। तो ये सारे एडवांटेज रहेंगे। और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज: in service teacher education program is an expensive and most of participants are self sponsored। तो उसमें ऐसा डिसएडवांटेज रहेगा कि ये जो इन सर्विस एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव रहेगा और ये सेल्फ स्पॉन्सर होता है, यानी कॉलेज और स्कूल जो है उसका मैनेजमेंट है वो पैसा किसी के लिए नहीं देगा। हम खुद जाके कुछ पढ़ रहे कुछ कर रहे तो हमारे खुद के पैसों से, हम ट्रैवलिंग का पैसा है वो हम खुद से खर्च कर रहे, फिर कोई सेमिनार सिंपोजियम है उसको अटेंड करने के लिए हम खुद का हमारा पैसा है वो हम दे रहे, तो ये डिसएडवांटेज रहेगा। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ टीचर कैन नॉट कोप विथ हाई ट्रेनिंग फीस एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड पर्सनल अनकिप्स। तो सेमिनार और ये जो टीचर्स होते हैं वो ट्रेनिंग की इतनी हाई जो फ़ीस होती है वो कभी हम अफोर्ड नहीं कर पाते, और लोगों को लगता है कि टीचर और प्रोफेसर है तो वो बहुत पैसे वाले होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत काफ़ी स्ट्रगल रहता है और सबके अपने पर्सनल स्ट्रगल्स होते ही है कि भाई हमें घर चलाना है, घर पे पैसे देने हैं, फिर दूसरा खुद का करना है। फिर जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पे पैसों का ऐसा होता है कि वहाँ पैसे बचते नहीं और हमें खुद को ऐसे होता है कि इतने पैसे में कुछ नहीं होता है। तो ट्रेनिंग की इतनी सारी फ़ीस हो तो हम सोचते हैं कि इसके लिए मैं इतने सारे पैसे दूँ, इससे अच्छा कि मैं यूट्यूब से खुद से और किसी और से मैं सुन लूँगी। तो ये डिसएडवांटेज है। फिर है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ
facility in terms of classroom, laboratories and boarding, facility to accommodate the size of enrollment। तो ऐसा भी रहेगा कि जहाँ पे हम ट्रेनिंग लेने या कोई सेमिनार हो 3-4 दिन का, तो वहाँ पर हम जाए तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छे से नहीं प्रोवाइड की जाती। तो ये सारे डिसएडवांटेज है और एडवांटेज भी है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें खाली प्रॉब्लम ही है इन सर्विस एजुकेशन में, बट उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी है। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोड्स इन सर्विस एजुकेशन, तो उसमें सेमिनार रहेगा। तो सेमिनार है वो क्या है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, कोई अच्छा मेंटर है, कोई एजुकेटर है, वो आएगा, फिर वो हमें बताएगा, फिर डिस्कशन होगा। तो स्टूडेंट, टीचर और सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग हैं, वो एक साथ बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो सेमिनार होगा। फिर वर्कशॉप है, वो भी 3-4 दिन का होता है और उसमें हमें खुद से सब कुछ सीखना होता है, देखना होता है और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर कुछ अच्छे वक्ता है वो अपना कुछ सुना रहे, दे रहे हैं हमें, मतलब उनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे, दूसरे टीचर्स है वो बात कर रहे। फिर वर्कशॉप में ऐसा भी होता है कि जो टीचर्स है वो अपने स्टूडेंट्स को लेके आते हैं और दिखाते हैं कि ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग टाइप। तो ये सब वर्कशॉप में रहता है। फिर पैनल डिस्कशन, पैनल डिस्कशन में कैसा होता है कि पूरे 10-15 लोग उनकी एक बैठक है और वो लोग डिस्कशन कर रहे कि ये टॉपिक दिया गया कि फॉर एन एग्जांपल कि अभी का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है इंडिया का, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण क्या क्या क्राइसिस आ सकते हैं। तो उनका जो डिस्कशन होता है वो पैनल डिस्कशन होता है। ठीक है। फिर सिंपोजियम, तो उसमें एक टेक्निक होती है और उसमें मीटिंग होती है, फिर डिस्कशन होता है, तो वो सेमिनार टाइप ही होता है सिंपोजियम। एंड कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी कोई एक टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं और फिर स्टूडेंट टीचर सब क्वेश्चन आंसर करते, वो कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए और अगले वीडियो में हम एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो उसमें डाइट आएगा, फिर एसएसए आएगा, न्यूपा, यूजीसी, एनसीईआरटी और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि डाइट है उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी और सब वीडियो अलग अलग करके। ठीक है। तो आपको भी बोर नहीं फील हो और मुझे खुद को भी ऐसे बोर ना फील हो इसकी वजह से। तो बाय पीपल, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच पीपल।